उपस्थिति में खड़ा रहेंगे और गद्य से 66 बारी बारी उत्तर पढ़कर उसके नाम का धन्यवाद करेंगे। शाम 66 सार्वत्रिक राम संकीर्तन। Psalm 66. Shout with joy to God, all the earth. Say to God, how awesome are your deeds. So great is your power that enemies shrink before you. Come and see what God has done, how awesome His works in man's behalf. He rules forever by His power. His eyes watch the nations. Let not the rebellious rise up against Him. He has preserved our lives and kept our feet from slipping. You brought us into prison and laid burdens on our backs. I will come to your temple with burnt offerings and fulfill my vows to you. I will sacrifice fat animals to you, and an offering of rams. I will offer bulls and goats. I cried out to Him with my mouth. His praise was on my tongue. 1920 वाक्य मिलकर पढ़ेंगे। आइए हमारा पवित्र आत्मा को उठाकर मिलकर धन्यवाद करेंगे। 11 अध्याय पहला वाक्य पढ़ें। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। हमारा मसीह विश्वास का आधार क्या है? आधार विश्वास। क्या विश्वास है? क्या विश्वास है? अभी पढ़ा उसका तो क्या विश्वास? अनदेखी विश्वास, अनदेखा हुआ विश्वास। प्रभु को आपने देखा नहीं है, लेकिन अनुभव किया। हालेलुया। बाकी दुनिया का सभी विश्वास देखी विश्वास क्या है? देखा हुआ विश्वास। मंदिर भी मूर्ति और क्या है? और क्या है? मोमबत्ती भी अगरबत्ती है? अगरबत्ती रोज चाहना पड़ता है। फूल नारियल और कुछ सब बोलते वो सब को लेकर है सब देखकर हुआ आकार के ऊपर विश्वास। हमारा अनदेखी उस अनदेखी प्रभु को मालन करने के लिए, विश्वास करने के लिए वाला सौभाग्य आपको मुझे मिला है। तो मालूम है हमारा प्रभु अनदेखी प्रभु है।
लेकिन वो सर्वशक्तिमान प्रभु इस सभी चीज को निर्माण किया हुआ प्रभु है। Praise the Lord. Hallelujah. और प्रभु का खूबी पढ़ा पड़ेंगे कुलुसी के पत्र 1 से लेकर 18वां वाक्य। वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारे पढ़ेंगे वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सियासत, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। वही सब वस्तुएं प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। वही देह है अर्थात मनुष्य का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जीव उठने वालों में पहिलौठा के सभी बातों में वही प्रदान करे, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। विशेषता हमने पढ़ा है, सभी चीज का निर्माण करता है, नियंत्रण करता है, सभी बातों के प्राप्ति ऊपर बैठा हुआ शक्ति है। हालेलुया। पहिलौठा फल है, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आदि से लेके अंत है, अल्फा और ओमेगा है, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सभी चीज उसका पैर का नीचे है, उसका नियंत्रण में है। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान प्रभु, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उसको हम सेवा करता है, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ऐसा है तो हालेलुया कौन सा भी चीज के ऊपर हमारा नजर ना जाने चाहिए। हालेलुया। कारण क्या है? हालेलुया। एक भी चीज के ऊपर आधारित नहीं है हमारा विश्वास, हमारा विश्वास आधारित है अनदेखी परमेश्वर स्वर्ग में निवास करने वाला। उसको सदा हालेलुया हम उसका भक्ति में आकर में उसका शरण में दंडवत रहना हमारा जीवन का सुरक्षितता का और हालेलुया आशीष का मार्ग है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मंदिर में आता है, हालेलुया, दीपक जलाता है प्रकाश देने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और अगरबत्ती जलाता है खुशबू आने के लिए, फूल चढ़ाता है खुशबू आने के लिए, लेकिन हालेलुया हमारा भाग में आने के समय में, हमारा विश्वास में आने के समय में हालेलुया इस भक्ति किधर है? पढ़ेंगे यूहन्ना 8 का वाक्य। जॉन एडवर्ड्स। फिर यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पीछे बोलेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। कोई तेजस्मय ज्योति है और यहाँ पर में उसका ज्योति का भाग है, उसके लिए जलने वाला, उसको प्रकट करने वाला हालेलुया ज्योति है, जीवन है, मेणबत्ती है यहाँ पर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो वहाँ पर में प्रेज़ द लॉर्ड उस अपनी तेजस्मय उजाला में वास करने वाला प्रभु का क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड ज्योति का भाग है इस दुनिया में। यानी उसके मतलब वहाँ पर में दिन प्रतिदिन प्रभु में उजालित होते रहना है, प्रभु के लिए प्रकाशित होते रहना है। अगर प्रभु के लिए प्रकाशित न हो रहा है, हालेलुया, हमारा उस मेणबत्ती का हालेलुया जीवन टिमटिम हो रहा है, उसके मतलब क्या है? हमारा जीवन का उजाला में कुछ तो कमी गति है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेणबत्ती तेज के साथ जलते रहने के समय में अचानक खटपट बोल के बंद होने के लिए जाता है। कारण क्या? मेणबत्ती के अंदर हवा नहीं तो थोड़ा सा पानी आए तो खटपट बोल के बंद हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसी समान हमारा हालेलुया उस दीवट भी रुकने वाला परिस्थिति में कमजोरी में जा रहा है तो अपने
अपने आप को परखने का जरूरत है। हमारा जीवन में कुछ लोग कमजोरी है जिसके कारण आप और मेरा उजाला नीचे जा रहा है। और मैं हालेलुया प्रभु का मंदिर है। आप और मैं प्रभु के लिए प्रभु को बताने वाला उजाला है इस पृथ्वी में। उजाला इन दिनों में हालेलुया प्रार्थना पूर्व वापिस प्रभु की उपस्थिति में गिरते हुए अपने आप को परखते हुए अपने आप को जांचते हुए शुद्धिकरण प्राप्त करते हुए वापिस हमारा बुद्धि को जलाएंगे। हालेलुया बुद्धि को जलाने का समय आया है। कारण यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। दुनिया का सभी महामारी जोर से घोषणा करता है मसीह का आगमन नजदीक आया है। इसी समान है सोते हुए परिस्थिति में बैठा तो काम नहीं चलेगा। हमारा दीवट जलना है। हर प्रार्थना सभा को हर व्यक्ति आना है। प्रार्थना सभा को तुच्छ ना माने। व्यक्तिगत प्रार्थना जीवन को तुच्छ ना माने। पारिवारिक प्रार्थना को तुच्छ ना माने। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। पिछले हफ्ते में बताया पारिवारिक प्रार्थना गंभीर है। हालेलुया पारिवारिक प्रार्थना में हर बच्चे बैठना है। पहला बच्चे पहला शुरू करना है। माता पिता को बुलाना है। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। कितना घर में चल रहा है मेरे को ही मालूम नहीं। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। ये सब देखने वाला एक पास्टर तो बोल सकता है हम पारिवारिक प्रार्थना करता है बोलता है लेकिन प्रभु के साथ हालेलुया हमारा कुछ भी काम नहीं चलेगा। सब कुर्ता उतार देगा। हालेलुया हमारा दिमाग की बत्ती को जलाना है दिनों में। बहुत ही जरूरी है। हालेलुया अभी हालेलुया हमारा हालेलुया मंदिर में जलाने वाला खुशबू क्या है? क्या है? हालेलुया पढ़ेंगे दूसरा कोरिन्थियों 2:15। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वाले दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मसीह के लिए उद्धार पाने वाले लोगों के लिए और नाश होने वाले लोगों के लिए दोनों के लिए क्या है? मसीह का सुगंध है। सुगंध है। नाश होने वाले लोगों के लिए उद्धार के लिए भी मिलकर मसीह का सुगंध है क्या? हमारा सिर्फ सुगंध ड्रेस के ऊपर अच्छा सेंट मार के आगे बैठता है। लेकिन अंदर पूरा बाहर सुगंध नहीं आया तो भी अंदर से सुगंध आना है। अंदर से सुगंध आना है मसीह का। अंदर से सुगंध आने के समय में हालेलुया नाश होने वाले लोगों को उद्धार आता है। हालेलुया उद्धार पाने वाले लोगों का परिवर्तन होता है। प्रेज द लॉर्ड अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के आगमन को जानने के लिए तैयार होता है। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सुगंध फैलाने के समय में प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एक फूल में तो अगरबत्ती या जो कुछ भी आप सेंट मार के बाहर जाएगा तो मालूम आपके पास कौन आता है? मक्खियाँ आता है। वो भी कौन सा मक्खी आता है? मधुमक्खी नहीं तो उसको पागल वाला वो नहीं आएगा। गटर में रहने वाला मक्खी आता है। तो हम खुशबू के साथ अंतःकरण के खुशबू के साथ प्रभु के लिए जीने के समय में कौन आएगा? मधुमक्खी आएगा। पापी लोग आएगा। गठर में पड़ा पापी लोग आएगा पर खुशबू को हालेलुया स्वाद करते हुए पापी लोग उद्धार में आएगा। अभी पड़ा वचन हालेलुया हमारा खुशबू नाश होने वाले लोगों के लिए भी उद्धार पाने वाले लोगों के लिए भी हमारा जीवन का खुशबू हालेलुया विश्वासी बनकर उद्धार नष्ट कर रहा वो विश्वासी भी उद्धार पाएगा। पापी भी उद्धार पाएगा। हालेलुया इस तमाम अंतःकरण हालेलुया प्रभु के लिए एक खुशबू का पात्र बनने दो। कैसा खुशबू का पात्र बनता है? एफएसी 5:2 प्रेम में चलो जैसे मसीह ने
भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुगंधदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। हाँ, प्रभु के लिए कुर्बान करते हुए है, मसीहा ने प्रभु के लिए कुर्बान करते हुए एक सुगंध ग्रह होकर अपने यहोवा परमेश्वर को प्रसन्न किया। उससे पहला इसका कंडीशन बोला, क्या कंडीशन? चलो हमारे अंदर खुशबू क्यों नहीं आ रहा मालूम? प्रेम नहीं है किसके अंदर? एक दूसरे के अंदर नाराजगी, क्रोध, गुस्सा, कट्टी चट्टी सब मिलके बैठा है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और रहेगा तो कैसा खुशबू आएगा? हैं? और रहेगा तो कैसे पवित्र आत्मा उतरेगा? पास्टर प्रचार कर रहा, पवित्र आत्मा का अभिषेक से सबसे बढ़ना है। हालेलुया। अंदर कट्टी, नाराजगी, गुस्सा, क्रोध, जलन, 4 हफ्ते पहले मैं बताया ना, हैं? चिपकली, मकड़ी, हालेलुया, बिच्छू, सांप, सब बैठा अंदर। और इधर आने के बाद आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। सच्चाई वाला चीज जीवन नहीं। जीवन को शुद्ध करते हुए, हालेलुया, यीशु के लहू से धोकर तैयार करते हुए, मसीह प्रेम में आते हुए, एक दूसरे को अपने से ज्यादा प्रेम करने के लिए बोल रहे हैं ना बच्चे? एक दूसरे को अपने से ज्यादा प्रेम करते हुए, प्रेम के खातिर प्रभु के लिए कुर्बान पात्र बनने के लिए तैयार होकर प्रभु के उपस्थिति में आकर वाला आराधना में आत्मा उतरता है। उधर आत्मा मंडलता है, उधर आत्मा का कार्य होता है, उधर आत्मा का अभिषेक आता है। हालेलुया। इतना लंबा साल से इधर आराधना चल रहा है, एक भी आराधना में अभी तक कौन अभिषेक नहीं पाया? तो कारण क्या है करके कुछ सोच लो। प्रेज़ हालेलुया। हमारे हर आराधना सभा में आत्मा का परिपूर्ण होना है। प्रेज़ हालेलुया। क्योंकि ये बोला हुआ सब क्वालिटी किसका है? मसीहा का क्वालिटी है। प्रेज़ हालेलुया। अगले क्या है? प्रेज़ हालेलुया, मसीहा का क्वालिटी। हालेलुया। श्रेष्ठ गीत 5:10। मेरा प्रेमी गोरा और लालसा है, वो 10,000 में उत्तम है। हाँ, प्रेज़ हालेलुया। मसीहा क्या है? सुंदरता का सोता है, 10,000 में उत्तम है। उस मसीहा का उस सुंदरता, हालेलुया, हमारा जीवन में प्रेज़ लॉर्ड, हमारा मसीह सद्गुणों के द्वारा हमारे अंदर में बैठने के समय में, हालेलुया, हम कैसा है फिक्र नहीं, हमारे अंदर में मसीहा का सुंदरता देखकर आकर्षित करेगा। हालेलुया। वो सद्गुणों को हमारा जीवन में इकट्ठा करने के बदले हम क्या करता है? खुद का बाहर बहुत सुंदर करके मेकअप करके आता है। प्रेज़ हालेलुया। फोटो की चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेज़ हालेलुया। लेकिन हालेलुया, उसमें हालेलुया आपकी आकर्षित नहीं होगा, प्रभु आकर्षित नहीं होगा। प्रेज़ हालेलुया। है कितना दिखेगा अच्छा नहीं है, तो भी काला नहीं, तो सबसे सोचता कि मैं बहुत सुंदर है। प्रेज़ हालेलुया। अच्छा बात है, तो आप ही सुंदर है। प्रेज़ हालेलुया। इतनी बड़ा चलते आता है ना, अपने एक दूसरे को सबसे अच्छा सुंदर होचे माने पति सोचे कि मेरा पति दुनिया का सबसे बड़ा सुंदर व्यक्ति है। पत्नी सोचना मेरा पति दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति है। खुद भाई सोचना कि मेरा साथ बैठा भाई मेरे से सुंदर है। ऐसा सोचने के लिए शुरू किया तो कितना अच्छा है। लेकिन वो नहीं सोचता आराधना आके बैठने लोग नहीं ज्यादा सुंदर है, ये सुंदर भी है। वो सब भेदभाव हमारा बीच में से निकल जाना है। हम नीचे होना है, कौन ऊपर जाना है? मसीह ऊपर जाना है। यूहन्ना क्या बोला है? मैं नीचे होना है, मसीह में बढ़ना है। प्रेज़ हालेलुया।
उस मैं नीचे होना है, मैं कुछ नहीं है, प्रेज़ लॉर्ड करके वाला उस मन भावना हमारा जीवन में आने के समय में मसीहा हमारे अंदर में भक्ति करें। हालेलुया, ग्लोरी। मैं कुछ नहीं है, हालेलुया, मेरा प्रभु सब कुछ है करके वाला सोच में समर्पित होने के समय में मसीहा हमारे अंदर में बढ़ने के लिए शुरू करता है। हालेलुया, हमारा मसीहा सुंदरता का सोता है, हालेलुया, उछाला का सोता है, हालेलुया, खुशबू का सोता है, धीरज का सोता है, प्रेम का सोता है, प्रार्थना का सोता है, हालेलुया, सभी बात का सोता। कितना महान है प्रभु, हालेलुया, इसलिए हम गाता है ना, सर्वशा हो हे प्रभु यीशु की कितना प्रशंसा हो प्रभु यीशु की कितना सदा उसका नाम का क्या करना है, प्रशंसा करना है, उसका महानता को ग्रहण करना है, ऊंचा करना हमारे जीवन से। हम उधर दबने तो मसीहा उठने दो, वैसा हमारा सभी बुरा स्वभाव भी, इच्छा भी उधर दबने दो, मसीहा का स्वभाव हमारे अंदर में इन दिनों में उठने दो। यीशु मसीह का आगमन में जाना है तो करने के लिए नहीं हो रहा है, तो पास लेके प्रार्थना करते हुए हालेलुया उस स्वभाव से दुर्गुणों को हमारा जीवन में प्राप्त करके लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो इतना महान, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, इतना श्रेष्ठ प्रभु, इतना सर्वशक्तिमान प्रभु, हालेलुया, उसको हालेलुया मानव जाति की रचा के रखा है मंदिर में। प्रेज़ द लॉर्ड, कितना मूर्ख है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़िए वचन यशायाह नबी के पुस्तक 66 का 1 और 2। यहोवा ये कहता है, हाँ। आकाश मेरा सिंहासन हाँ। और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। हाँ। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे, हाँ। और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। हालेलुया। आकाश मेरा स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी पादयांतर है, उसके लिए कितने मंदिर बनाए गए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को हमारा सोच का, विचार का अंदर सीमित मत करो। उसके तो उपलब्ध मूर्खता करते हो, अपने को लेना देना नहीं है। इतना महान प्रभु को हमारा सोच विचार के अंदर सीमित मत करो। हम हमेशा स्वर्ग में निवास करने वाला प्रभु के आगे धन्यवाद करना, ग्रहण करना है। प्रभु तो स्वर्ग में निवास करने वाला प्रभु है, हालेलुया। तेरा पादयांतर पृथ्वी में है, हालेलुया, उसके आगे आकर मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। इसे हम गाता है ना, स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन पृथ्वी पर आसन, आसन उसका सिंहासन, आसन, आसन आकाश की महिमा बताए, हस्तकला तो दिखाए, सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही प्रताप। जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। प्रभु का महानता तो अलग है, गाने के लिए आवाज नहीं है, हमें लिए दुर्गा पास की आवाज उठाना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो उसका भाई करना, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये महान बात, श्रेष्ठ बात है, गंभीर बात है। दुनिया को लोगों को मालूम नहीं, इस दुनिया में क्या पूछता है, पर इसे 115 का वोट दिया। जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए, उनका परमेश्वर कहाँ रहा। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी आगे के नीचे का पूरा हालेलुया, उसको उत्तर है, कर नहीं पाता। हमारा प्रभु किधर है बोले, कि मंदिर भी नहीं है, मूर्ति भी नहीं है, अगरबत्ती भी नहीं है, मोमबत्ती भी नहीं है, कुछ नहीं है। हमारा प्रभु किधर है, मतलब क्या मालूम, ऊंचा तो ऊंचा बोलना था, किधर है, बहुत लोग प्रभु किधर पूछना था, गायब हो जाता है।
एलिशा के बोल पर गायक होता है तुम्हारा प्रभु किधर है उधर फिर उधर से वो जगह में जाएगा इधर खड़ा रह के बोलना हमारा प्रभु स्वर्ग में वो स्वर्ग में जाने के लिए तैयार ही नहीं उनको स्वर्ग में जाना है तो ये सब छोड़कर अगले की परमेश्वर को स्वर्ग में निवास करने का प्रभु को सेवा करने के बोलने सुसमाचार बोलने के लिए मौका है। अच्छा प्रश्न है पूछने लो हालेलुया ओ प्रभु हालेलुया हालेलुया पूछे करा लोग करके मालूम है इसने हमको सबूत देने के लिए क्या किया यहोवा परमेश्वर ने उसके पुत्र बराबर यीशु मसीह को हैं नीचे भेजा मानव अवतार में भेजा सबूत है अरे मानव अवतार में भेजते हुए हमारा सेवा देते हुए वचन सिखाते हुए स्वर्ग का मार्ग बताते हुए हालेलुया उसका बारे में वाला सबूत देते हुए अपने को तैयार करते हुए स्वर्ग का पटरी में डालते हुए गया हालेलुया ग्लोरी तो हमारे उद्धार का हालेलुया मार्ग क्या है कारण क्या है हैं यीशु मसीह का कुर्बानी हमारा पापों का शुद्धिकरण किधर है पुस्तक फ्राइडे भी बताया यीशु मसीह का यीशु मसीह का लहू पहला पकड़ेंगे पहला पीतरस 1:18 हॉस्पिटल क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशुआ वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले से ही हो से जाना कर गया था। दुनिया का बाप दादा लोग ने बना के रखा हुआ रीति रिवाज या वस्तु चांदी सोना खुद से नहीं हुआ है लेकिन क्या से हुआ है यीशु मसीह के लहू से। दुनिया का एक भी नाशवंत वस्तु से चांदी से सोना से नहीं लेकिन यीशु मसीह का लहू से। हालेलुया ग्लोरी चांदी सोना पित्तल लोकल कुप्पी से पकड़ के क्यों रखा है तुम्हारा ये सब निकालने का समय बीत गया। यीशु मसीह का लहू द्वारा ही हमको उद्धार दिया है। उस लहू द्वारा ही जिनके शुद्धता प्राप्त करने वाला व्यक्ति प्रभु के आगे योग्य ठहरते हुए स्वर्ग राज्य जाने के लिए तैयार होता है। हालेलुया ग्लोरी का सभी रीति रिवाज बंधनों से अलग टाइप पवित्र टाइप पालन करने के लिए बोला है। क्या है अलग टाइप? जो भी हम अविश्वासी थे अन्य जाति थे तभी जो भी लेकर चलते तो ऊपर भी घर में भी वो सब निकाल कर फेंक देने के लिए बोला है अलग टाइप। वो ऑफिस उठाकर लेके चलने के लिए नहीं, वो लेके चलेगा तो कितना प्रार्थना करते भी हमारा जीवन में शुद्धता नहीं होएगा। अंदर भी बाहर भी वाला सभी प्रभु के लिए अयोग्य वाला स्वभाव भी वस्तु भी उठाकर फेंकना है। तभी हमारा जीवन में उस शुद्धता योग्यता मिलेगा। कि लहू द्वारा उद्धार पाया है, हम उद्धार पाते रहना है। हर व्यक्ति कैसा है ईश्वर का लहू द्वारा। मलयालम में एक गीत है
हमारा जीवन और हृदय को शुद्धता प्राप्त किया है, उसमें हमने का लहू का शुद्धता कारण पाप का गठर में वाला व्यक्ति मुझे उठाकर प्रभु ने उसके उपस्थिति में रखा है। इसलिए मैं जीवन भर उसका नाम गाते रहूंगा, उसका लहू में शरण पाते रहेगा, ताकि मैं उदार के साथ नवापन में रहेगा और स्वर्ग राज्य जाने का तैयार रहेगा करके कहा। Hallelujah, glory. तो बिल्कुल क्या करना है, उसका शुद्धता प्राप्त करने हमारा जीवन का पहले भागों को हालेलुया रास्ताओं को खोलते रहता है। जीवन को शुद्ध करता है, सिर्फ नहीं पहले जीवन का रास्ताओं को खोलते रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इससे हालेलुया नवा उद्धार प्राप्त करते रहना है हर रोज। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हर रोज यानी उठने के बाद थोड़ा समय प्रभु के उपस्थिति में, प्रार्थना में, स्तुति में, हालेलुया, आराधना में, वचन का मनन में, हर व्यक्ति प्रभु के उपस्थिति में रोज रहने का समय ही सिर्फ वो उद्धार का सामर्थ्य नवा होता है, इस लहू का शुद्धीकरण प्राप्त करता है। सुबह उठने से पहला हर व्यक्ति, मेरे को मालूम है, अरे कौन सा बाइबल उठाता है, मोबाइल बोला हुआ शैतान को हाथ में लेता है, खोलता है फेसबुक भी, व्हाट्सएप भी। ये है हमारा उद्धार का शुद्धता। वो मोबाइल को जाके फेंको, और सुबह उठने के समय सबसे पहले प्रभु का पवित्र वचन उठाओ, उठने में बैठो प्रार्थना का, व्हाट्सएप कोई फेसबुक की सब डिलीट करके फेंक दो, जरूरत नहीं है उसका। व्हाट्सएप भी हालेलुया, फेसबुक भी बिना हालेलुया दुनिया चल रहा था, अभी भी चल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मालूम पड़े उसके कारण ही जीवा करके सोचो तो वो नहीं तो भी जी सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसमें बेहतर वाला होगा हालेलुया, शैतान का बंधन में उसका राज्य में जाएगा, हाले वचन लेकर बैठा हुआ व्यक्ति हालेलुया प्रभु के राज्य में जाएगा। Hallelujah, glory. बुद्धि कम रहेगा, हालेलुया, शक्ति कम रहेगा, हालेलुया, लेकिन इसका साथ Hallelujah. वो दुनिया का मूर्ख रहेगा, लेकिन हालेलुया सबसे बुद्धि का सौदा उसके साथ है। Hallelujah. इस दिनों में अपने आप को परखना जरूरी है। इतना गंभीरता से बोलने के कारण हालेलुया यीशु मसीह का सभी निशान सभी चारों तरफ ऑलरेडी चल रहा है। हालेलुया, कभी भी आएगा तो हालेलुया मोबाइल में बैठा हो तो बुद्ध भी बैठेगा, तक बात याद दिलाने दो। हालेलुया, कारण क्या है, वो 5 कुंवारी है, दुनियादारी में बैठा है मोबाइल के अंदर, बाकी 5 कुंवारी किधर था, प्रार्थना में था। बहुत दूरी सुनता सुना स्वर्ग राज्य में भी चले गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, अपना तैयारी भी साथ ही साथ हालेलुया जीवन का हर भाग खोलने का मुख्य कारण हालेलुया प्रभु की उपस्थिति है, हमारा जीवन का शुद्धीकरण है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़ेंगे एक वचन मत्ती का सुसमाचार 20वां अध्याय और 32वां वाक्य। 20 words. तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? The Lord answered. उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह कि हमारी आंखें खुल जाए। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उनके पीछे हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु के पास कुछ अंधा व्यक्ति आकर बोला कि प्रभु हमें मदद करो। ऐसे तुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए बोला है? हमारे आंख को खोले। आज का अंधेरा लोगों को देखकर पूछेगा क्या चाहिए, क्या बोलेगा ना, पैसा चाहिए। आंख देखकर बोलेगा गाड़ी चाहिए, लेकिन उस समय क्या चाहिए, हमारा आंख का दृष्टि चाहिए। प्रभु आज पूछ रहे क्या चाहिए, हम बोलना प्रभु हमारा अंतःकरण का आंख खोलना है, हमारे अंतःकरण पे आंख खोलना है। प्रभु की व्याकुलता के साथ पूछ रहा है कलीसिया को क्या चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे विश्वासी गण सब बोल रहे हैं पैसा चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु अभी तक घर नहीं है, घर चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, अभी तक गाड़ी नहीं है, सड़ेला गाड़ी, अच्छा गाड़ी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, गाड़ी नहीं वाला व्यक्ति गाड़ी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन आंख किसका खोलने का नहीं चाहिए। हमारे अंतःकरण का आंख खोलना है।
Praise the Lord, hallelujah. वो आंख खोलने के समय में हमारा उद्धार का सामर्थ्य नवापन होते रहता है, साथ ही साथ जीवन का रास्ता में प्रभु बंद दरवाजा को भी खोलता है। कारण क्या मालूम, आंख बोला हुआ चीज आध्यात्मिक लक्ष्यता में क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? मत्ती के समाचार 6:22-23। मत्ती 6:22-23। शरीर का दिया आँख है। हाँ, शरीर का दिया है आँख। Praise the Lord। हम बोलेगा मैं अंधेरा नहीं है, Praise the Lord। लेकिन अगर उस वचन हर काल का विश्वासी के लिए है। अगर पूछते रहता क्या चाहिए, Praise the Lord। शरीर का आंख खोलना, शरीर के अंदर ईश्वर का जलना है। Praise the Lord। तभी हमारा शरीर का भाग भी प्रभु के लिए खोलेगा, सिर्फ नहीं हमारा जीवन का रास्ता भी खुल जाता है अपने आप। हम जीवन का रास्ता खोलने के लिए भागते रहता है, वो बंदी होता है। हालेलुया। पहला हालेलुया हमारा शरीर का हृदय का दरवाजा, हालेलुया हृदय का आंख को खोलने के समय में हमारा जीवन भी प्रभु के लिए खुल जाता है, जीवन का मार्ग भी खुल जाता है। पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक 22:22। और मैं दाऊद के घराने के कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा। हाँ। और वह खोलेगा और कोई बंद न कर सकेगा। हाँ। वह बंद करेगा और कोई खोल नहीं सकेगा। हाँ, praise the Lord, hallelujah। हम अपना हृदय का दरवाजा, जीवन का दरवाजा प्रभु के लिए खोलेगा तो प्रभु हमारा जीवन का रास्ता खोलेगा। प्रभु खोलेगा तो कौन बंद करने के लिए नहीं होगा। प्रभु बंद किया तो कौन खोलने के लिए भी नहीं होगा। हम खोलने के लिए भागते रहेगा, ये दरवाजा बंद रखे, वो प्रभु बंद करेगा, कभी खुलेगा नहीं। इस जीवन का दरवाजा को खोलेगा। हालेलुया। जीवन का दरवाजा को हमेशा खोलने के लिए आध्यात्मिक भविष्य में हम जाते रहेगा, दूसरा दरवाजा प्रभु खोलते रहेगा। अगर वो बंद हो जाएगा, फिक्र मत करें, प्रभु खोला बंद नहीं करेगा। इस दिनों में हालेलुया हमारे आध्यात्मिक आंख खुलने दो, हृदय का आंख खुलने दो, हालेलुया जीवन का आंख खुलने दो, प्रभु हालेलुया निवास करने दो। हालेलुया प्रभु को लेकर चलेंगे। हालेलुया वो ही सिर्फ हमारा यहाँ का भलाई भी, हालेलुया पौष्टिकता भी, सुरक्षितता भी, स्वर्ग में जाने का गारंटी भी करता है। वो करने के लिए मेहनत करेगा। कारण क्या है, समय बहुत बीत गया है। हालेलुया यीशु मसीह का आगमन निकट आया है। हालेलुया इसलिए हालेलुया जीवन का पुस्तक में हमारा नाम लिखना है। पिछले हफ्ते मैंने याद दिलाया, उस जीवन का पुस्तक में नाम लिखा हुआ व्यक्ति सिर्फ स्वर्ग के राज्य में रहेगा। जीवन का पुस्तक में नाम लिखने के लिए हमारा जीवन का अंतःकरण का पुस्तक में ईश्वर का नाम हर लिखते हुए चलेगा। इसलिए प्रभु सहाय करें। मैं कहूँगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुशवा हो आनंद किया, आनंद किया मुझे आनंद किया, मैं खुशवा हो आनंद किया, आनंद किया मुझे आनंद किया, मैं खुशवा हो आनंद किया। I will enter his gate with thanksgiving in my heart. I will enter his good victory. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for he has made me glad. Yes.